नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच में कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के दोनों एक दूसरे के साथ अब साथ चलने की स्थिति में तो हैं, पर साथ निभाने की स्थिति नहीं नज़र आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की चीज़ें सामने रख करके और ये कहा जा रहा है कि उन्हें माननी पड़ेगी, इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब एग्रेसिव हो गई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। इतना ही नहीं, और कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार निशाने पर है। आपको बता दें कि विपक्ष भी नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाने लगा है और नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके अब आर पार की बात कर दी है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सदन में देखने को मिली, और इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को जब विस्तार से बताया तो स्पष्ट किया कि हमने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके लगातार 2019 और 2020 में भेजा था, जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना होने से इस पर लगातार नीतीश कुमार बातें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जब जनता दरबार समाप्त हुआ उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जातीय जनगणना पर काफ़ी जोर दिया। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने संसदीय दल के नेताओं को मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त न देते हुए ये सुझाव दिया कि वो जाकर के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करें। अमित शाह से मिलने के बाद भी कोई चीज़ें सामने आई जो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं है। सदन में भी स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना की आवश्यकता को नकार दिया। इन सारी बातों के बीच अब बिहार में भी दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। आपको बता दें कि सत्ता में साथ रहते हुए नीतीश सरकार के मंत्री ही अब नीतीश कुमार के सामने तनकर खड़े हो गए हैं। पहले आपने देखा सम्राट चौधरी किस तरह से बातें कर रहे थे, अब तो लगातार कई ऐसे नेता हैं और नीतीश सरकार के मंत्री हैं जो जातीय जनगणना को गैर वाजिब बता रहे हैं। इसके पहले आपको बताए थे कि संजय पासवान ने क्या कहा था, अब तो गोपाल नारायण सिंह की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें। सम्राट चौधरी के बाद लगातार आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री लगातार सहयोग कार्यक्रम में आ रहे हैं। कल इसी तरह की बात नीरज कुमार बबलू ने कहा और कहा कि यदि नीतीश कुमार को जातीय जनगणना इतना ही ज़्यादा करवाने की इच्छा होती है तो फिर वो जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि नहीं हो रही है? उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो जनसंख्या नियंत्रण वाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किए जा रहे कानून और उनकी शर्तों को लागू करें। इसके बाद ही कोई बात करने की उनकी मंशा होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कर जो साधन है, संसाधन है, उसे लोगों तक पहुंचाना चाहती है। सीमित संसाधनों के बाद बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या काफ़ी मुश्किलों भरा है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जब इस पर करती है तो नीतीश कुमार अलग ही ज्ञान देते हैं। ऐसी स्थिति में जो ज़रूरी है उस पर ध्यान नहीं है और गैर ज़रूरी चीज़ों पर झूठ मूठ का विपक्ष के साथ मिल करके नया एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब इतना तो तय नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर आपको दूसरी खबर भी हमने बताई थी कि किस तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक अलग मोर्चा बनाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन इतना तय नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार को उन्हीं के भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन द्वारा दिए गए बयान के साथ साथ आपने देखा जनक राम और अन्य नेताओं के बयान साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब आर पार के मूड में खड़ी हो गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।